एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी रविवार को गुजरात के दौरे पर थे, लेकिन उनका निशाना बंगाल के चुनाव पर था। सूरत की एक रैली में ओवैसी ने सीधे बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर एक साथ निशाना साधा। एआईएम को बीजेपी की बी टीम बताने पर ओवैसी ने सीधे कांग्रेस को चैलेंज कर दिया। ओवैसी ने कहा कि एआईएम तो सिर्फ 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस तो 294 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस में है दम तो बाकी की 270 सीटों पर भी जीत कर दिखाए। ओवैसी ने आरोप लगाया कि सभी पार्टियां एआईएम से डरती हैं क्योंकि एआईएम मुस्लिमों की नुमाइंदगी करती है और बाकी पार्टियां नहीं चाहती है कि मुस्लिमों की कोई लीडरशिप हो। पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी इलेक्शन लड़ता है तो बीजेपी को फायदा हो जाता है। अरे बंगाल में जाकर देखो, 294 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, 294 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, टीएमसी लड़ रही है, 250 सीट पर लेफ्ट फ्रंट लड़ रहे और ओवैसी की पार्टी 11 सीट पर लड़ रही है, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। 294 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, लेफ्ट फ्रंट 250 सीट पर लड़ता है, टीएमसी 294 लड़ती है, बीजेपी भी 294 लड़ती है और सबको दर्द क्या है कि ये आखिर कौन है जिसके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जिसकी जबान तेज तलवार की तरह चलती है, ये 11 सीट पर लड़ता है, तो इनको दर्द शुरू हो जाता है। इनको लगता है बीजेपी जीत जाती है। अरे 11 को छोड़ो, 270 पर तुम जीत जाओ और बीजेपी को हरा दो, तुम में दम है तो बताओ मुझे। तुम कब तक इस समाज को रोकोगे कि इसकी लीडरशिप ना बने? मजलिस से डर इसीलिए है कि सबकी लीडरशिप होती है, पटेल समाज की लीडरशिप होती है, ओबीसी समाज की लीडरशिप होती है, दलितों में बास तबकात की लीडरशिप होती है। भारत में अगर किसी की लीडरशिप नहीं हो सकती तो जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमान की लीडरशिप नहीं हो सकती है। और वैसे यही नहीं रुके, वो अपने वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए एक बार फिर उन्होंने यूसीसी, 3 तलाक और महिला आरक्षण बिल को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। वैसे ने आरोप लगाया कि यूसीसी के बहाने बीजेपी और आरएसएस हिंदू धर्म कि कानून मुस्लिमों पर थोपना चाहती है, जिसे मुस्लिम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा 3 तलाक और 3 दिन पहले संसद में आए आरक्षण बिल को लेकर भी बीजेपी पर उन्होंने तंज कसा। बताइए, पूरा आप अपने धर्म के कानून को मुसलमानों पर लगा रहे हैं। जो गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए, ये कौन सा सिविल कोड है बताओ? आप हिंदू धर्म का मैरिज, हिंदू धर्म के शादी के कानून को मुसलमानों पर आयत कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म में जो जायदाद का बंटवारा होता है, कानूनन आप उसको मुस्लिम धर्म पर लागू कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म में जो मियां बीवी में शादी खत्म करने का तरीका है, आप मुस्लिम धर्म पर उसको लागू कर रहे हैं। ये कौन सा कानून है? ये तो संविधान की आर्टिकल 25 के खिलाफ है। फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकता है। तो मालूम हुआ कि बीजेपी ये चाहती है कि सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों को उनके धर्म से दूर कर दिया जाए। पार्लियामेंट में 2 दिन पहले महिला रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन का कानून लाया गया। सबकी तकरीरें उठाकर देख लो और देखो किसने उठकर कहा था कि अगर ये डिलिमिटेशन होगा, तो किसने कहा था कि भारत में 18 करोड़ मुसलमान रहते हैं और 18 करोड़ के सिर्फ 4% मुसलमान भारत की सबसे बड़ी पंचायत में जाते हैं। किसने कहा था कि अगर जो भारत से मोहब्बत करते हैं वो मुसलमानों की नुमाइंदगी को रोकना नहीं चाहिए? कोई नहीं कहा सिवाय मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के। 1947 में देश का विभाजन सभी ने झेला था। खास तौर पर पंजाब और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा असर पड़ा था। बंगाल चुनाव को लेकर ओवैसी ने एक बार फिर बंटवारे के तार छेड़े। ओवैसी ने सूरत की रैली में बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया।
ओवैसी ने कहा कि बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं थे, लेकिन बार बार उन्हें ही दोषी ठहराया जाता है। लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने इस बंटवारे को स्वीकार किया था। बार बार क्या बोलते हैं, अरे एक पार्टीशन हो गया, अरे तुम झूठ बोल रहे हो, पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान नहीं था, क्योंकि 90% मुसलमान तो डाल ही नहीं सकते थे उस जमाने में जब वो जालिम जिना इस मुल्क के 2 टुकड़े किए। और 2 टुकड़े करने वालों में क्या कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है? बिल्कुल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में कह रहे हैं कि मैं गांधी के पास गया, मैं नेहरू के पास गया कि भारत के टुकड़े मत होने दो। और मौलाना आजाद ने क्या लिखा वो आप उस किताब को उठाकर पढ़ लीजिए। वहीं दूसरी ओर बंगाल में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 4 रैलियां की और ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार